आपको मोदी की रैली में आके कैसा लगा? बढ़िया लगा। आप टाइम से पहुंचे? हाँ, टाइम से सारी बातें सुनी मोदी की, क्या बातें, क्या वादा किया गया, कुछ बताइए। वादा तो जो है तो ठीक है, लेकिन सरकार रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हो रही है। और जितने भी छात्र हैं हम तैयारी कर रहे हैं। अभी इसी पे हम बात करने वाले थे। छात्र क्या कहेंगे इस पर? कुछ मोदी जी ने क्या बात की? रोजगार पे उन्होंने कोई बात नहीं किया है। हाँ, छात्रों को रोजगार देना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उस विषय पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम अर्जुन यादव पड़ेगा और मैं यहाँ रह करके तैयारी करता हूँ। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ तैयारी? देखिए, यहाँ तैयारी करते हुए तो हमें 2-2.5 साल हो गया। लॉकडाउन में घर चले गए थे, फिर आए हैं। हम लोग जैसे यूपीएसआई का एग्जाम दिए हैं, उसमें कुछ बच्चे जो है कि 160 में 160 कर गए हैं। तो जो भी बच्चे 160 में 160 किए हैं, जितना पूर्णांक है उतना प्राप्तांक हो गया। जी, अभी यूपीएसआई में बहुत ज्यादा स्कैम की बात चल रही है, तो क्या इस पे आपने भी यूपीएसआई का एग्जाम दिया था? नहीं, मैंने नहीं दिया है। इस पे मैं कहना चाहूँगा, पहली बात तो योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि उस कंपनी को उन्होंने टेंडर दिया जो कंपनी मध्य प्रदेश में बैन है, उसके पे FIR है मध्य प्रदेश, पहली बात। और दूसरी बात रही टेट का एग्जाम, तो टेट का एग्जाम का टेंडर जो योगी जी दिए हैं वो किस कंपनी को दिए हैं उनको मालूम होना चाहिए। आप जो है कि आपको ज्ञान ही नहीं है। आप जो है कि पेपर जो कंपनी जो है वो छापती है कार्ड और उसको आप टेंडर दे रहे हैं। STF जब उस पत्ते पर पहुंचती है वहाँ, तो वहाँ का सफाई कर्मचारी क्या बताता है, यहाँ बियर गोदाम है। आपने भी एग्जाम मतलब दिया था यूपीएसआई का? जी, यूपीएसआई का मैं एग्जाम दिया था। मेरा कितने नंबर है? जी, मेरा 100 क्वेश्चन है। जी, और नंबर देखा जाए इसे तो 250 हुआ। तो इस पे सरकार ने मतलब जैसे आज मोदी की रैली थी, तो इस पे कोई बात की गई, जैसे स्टूडेंट को इस पे सवाल उठाना चाहिए, क्या उठाए गए थे? कोई बात नहीं की गई इस बात पर। और छात्र इतने लोग टेट उत्तीर्ण किए बैठे हैं और न कोई वैकेंसी आ रही है, प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आ रही है। और लाखों लोग जो है टेट वगैरह उत्तीर्ण किए बैठे हैं, लेकिन कोई वैकेंसी ना आ रही। न रोजगार पे चर्चा होती है, कुछ नहीं, बस वही चुनावी रैली रहती है। और महिलाओं के लिए उन्होंने ठीक किया है सशक्तिकरण के लिए, लेकिन ये जो है रोजगार के मुद्दे पर सरकार फेल रही है पूरी तरह से। आप क्या कहना चाहेंगे रोजगार के मुद्दे पे? यूपीएसआई में जैसे इतना बड़ा स्कैम हुआ है, तो क्या चाहते हैं, री एग्जाम होना चाहिए या फिर क्या इस पे आपकी क्या राय है? री एग्जाम से ज़्यादा जरूरी कि वो अपनी संस्थाओं का री एग्जाम कराएं, क्योंकि री एग्जाम कराने से कुछ होने वाला नहीं। जैसे यूपी टेट हुआ, अभी यूपी टेट को उन्होंने रद्द कर दिया, जो कि सिर्फ क्वालिफाई के लिए था। बाकी जो नियुक्तियां दे रही हैं उनको ये रद्द नहीं कर रहे हैं, हालांकि सब लोग जानते हैं कि धांधली उसमें भी हुई है। रोजगार के मामले में असफल रहे हैं, और उसमें असफलता का सबसे बड़ा कारण है जिन संस्थाओं के द्वारा अपना पेपर ले रही है सरकार, वो बहुत घटिया किस्म की है। उसमें सुधार की ज़रूरत है। बाकी इनकी बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत अच्छा काम हुआ है। कई काम जैसे जो महिला सशक्तिकरण के आज नाम पे हुआ है, मैं वहाँ से भी, मैं रैली में नहीं आया था, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से देख रहा था, तो मैं वहाँ से आया हूँ। जितने भी द्वार बने हैं सब एक से एक महिलाओं के नाम पे बने, जिनके बारे में हम इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं। समस्या इस बात की आप सभी वर्ग से मिल रहे हैं, लेकिन जो युवा वर्ग जो आपके पूरे देश को, मतलब कि सभी वर्ग से मिले, युवा वर्ग से नहीं मिले। युवा वर्ग की जो है आपके पूरे देश की रोजगार की बात होनी चाहिए। तो सही है। आप जो है कि विशेष करके धर्म के नाम पे आप, तो ये कब तक चलेगा? नहीं चलेगा ना। युवा को रोजगार चाहिए। लग रहा है यूपीएसआई में जांच होनी चाहिए, या इस पे आप लोग का आगे क्या कदम रहने वाला है, क्या कदम उठाएंगे? कुछ देखिए, यूपीएसआई की बात रही, उसमें 9500 पद हैं। लगभग 20,000 लड़के ऐसे लोग आंकड़ा बता रहे हैं कि 20,000 लड़के ऐसे हैं जो 150 से प्लस नंबर पाए हैं, क्वेश्चन किए हैं। अब आप बताइए, किसी भी कीमत में जो अपने से किया, बिना नकल के, बिना किसी सहायता के, वो उसमें क्वालिफाई कर ही नहीं सकता। एक तो पढ़ने वाला लड़का, वैसे भी यहाँ डीबीसी यहाँ का फंक्शन एक तरह चलता था। 20 नंबर है, जो पेट में 20 नंबर पा रहा है, यूपीएसआई में जितना पूर्णांक है उतना प्राप्तांक 160 पा जा रहा है। इसके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? कुछ क्या करने की बात तो ये है, पहले तो सरकार जो भी है उसको समझना चाहिए कि किस कंपनी से पेपर करवाना चाहिए। जो कंपनी मध्य प्रदेश में बैन है, आप उसको क्यों दिए हैं? पहली बात तो ये हुआ। उसके पे FIR चल रहा है और आप यहाँ कह दिए यूपी में आइए भैया, चुनाव जो है कि करा लीजिए यूपीएसआई का पेपर, तो इससे गलत बात है ना। तो क्या कदम है आगे, और सरकार को इस पे क्या करना चाहिए कुछ? जी देखिए, 2022 में चुनाव है। ये लोग जो है कि चुनाव के पहले कोई नहीं दिखाई दे रहा, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, और चुनाव आ रहा है तो सभी लोग आ जा रहे हैं। 2 दिन पहले हमने बात की थी, वहाँ काफी यूपीएसआई के बच्चे बालसन चौराहे धरने भी दिए थे। उनका कहना है कि शायद आज उनका कुछ प्रोग्राम था, हाई कोर्ट में जाके कुछ बातें करनी थी शायद,
तो आज तो वो हुआ नहीं। देखिए काम तो आप लोग भी उनका सपोर्ट करिए, हम तो यही कहेंगे। नहीं, लड़कों का काम रोज धरना देना नहीं है। जैसे तो है ही उनका, युवा जो है ये देश का रीढ़ है। अगर ये एक्टिव नहीं रहेगा, ये काम नहीं करेगा, अपने 24 घंटे के पूरी तरह यूटिलाइज नहीं करेगा ना, तो देश का कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी का जो दृष्टिकोण है, आप उसको देखिए, यहाँ पे जितने लोग रहते हैं ना, आज सबको दबा दिया गया ताकि उनकी नज़र में ही लोग ना आए। अगर इनके नज़र में आज मोदी जी की नज़र में आ जाएंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो इस पे एक्शन ले कि यहाँ का संस्था क्या कर रही है। मैं अब बहुत करीब से देखा हूँ कि जब सिविल लाइन पे कोई नेता आता है तो वहाँ पे टीन का लगा दिया जाता है ताकि बगल में रखा हुआ कूड़ा कचरा ना दिखे। सफाई बहुत हुई है 2014 के बाद से, आप सही में देखेंगे तो सफाई हर जगह होने लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज वो अपनी कमियों को छिपाते क्यों? हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, अगर हमारे अंदर कमी है हम अपनी कमियों को बताएं। जिस तरीके कहते हैं युवा योग्य रहेंगे तो उन्हें रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? तो फिर योग्यता में युवाओं में कमी नहीं है, और योग्यता में कमी भी है तो उसमें आपका बैकग्राउंड है। आप हर जगह एकेडमिक कैरियर में मेरिट ले रहे हैं, लड़के सिर्फ नकल मार के पढ़ के मेरिट बना रहे हैं, तो नकल मारेंगे तो अपनी योग्यता को खुद कमजोर कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा योग पिछली सरकार, आज की सरकार, चाहे जो भी हो, कोई इस स्तर पर नहीं कि हम उसको बहुत परफेक्ट बता सकें। हालांकि हम जब ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं तो बहुत मामलों में ये सरकार हमें अच्छी दिखती है। रोजगार के मामलों में अभी थोड़ा सा जितने इससे अपेक्षा हमने की थी, उम्मीदें रखी थी, उस पर खरी नहीं उतरी है। और बाकी जो धर्म का मामला है, देखिए हमने इतिहास पढ़ा है, इतिहास में जब भी कोई किसी के शासन हुआ अपने धार्मिक वजूद को बनाए रखना चाहे, और भारत एक ऐसा जहाँ पे थोड़ा हिंदुत्व बचा हुआ है और कहीं पूरे विश्व में नहीं है। इस मामले में अगर एक थोड़ा कर भी रही तो उसे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, करना चाहिए। और अपनी संस्कृति और सभ्यता पे जिसको गुमान ना हो, शायद उसे इंसान न रहना भी नहीं चाहिए। अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को बढ़ाते रहना चाहिए, लेकिन साथ में हमें अपना भविष्य बनाने के लिए युवाओं को एक सही दिशा में मेहनत करने के लिए लगाना चाहिए। आप सिर्फ झाड़ू थमाए हैं, सही है, सफाई बहुत अच्छा हो रहा है, उनकी सेवा दे रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं 24 घंटे यहाँ पे, लड़के दिन में दाल भात चोखा पे गुजारते हैं इलाहाबाद में, कभी पकौड़ी चाय पे गुजर जाती है। ये बात आपने सही कही। जिस तरीके युवा इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, मतलब कि घर से इतनी दूर आते हैं, उनके जो माँ बाप रहते हैं वो भी क्या कहते हैं मेहनत मजदूरी करके इन्हें पढ़ाते हैं। तो एक बार जैसे कि युवा भी बोल रहे हैं कि मोदी जी के सारे काम अच्छे हैं, सिर्फ रोजगार पे अगर वो ध्यान दे तो शायद वो युवाओं के नज़र में भी एक अच्छे नेता कहलाएंगे। नहीं, युवाओं की नज़र में अच्छे नेता हैं, उनसे एक्टिव कोई भी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि उनसे एक्टिव कोई नहीं, लेकिन उनका ध्यान इस क्षेत्र में क्यों नहीं जा रहा? अगर उन्हें सिर्फ प्राइवेटाइजेशन पे ही देना तो उसको भी परफेक्ट कर दें कि आप सरकार से वैकेंसी की उम्मीद ना करें, इसकी तैयारी ना करें, हम लोग छोड़ देंगे। जिसको जो करना होगा, जो जिस योग्य होगा वो करेगा, सब अपनी मेहनत करना छोड़ देंगे। मान लीजिए इस चीज पे 15-15 लाख में सीटें बिक जा रही हैं। अगर ऐसा भी करना हो तो भी आप बोली लगवा लीजिए, उसकी भी नीलामी होती है, आप नीलामी कर दीजिए। वैसे हाँ, जब 2017 के बाद केवल एक बार प्राइमरी की वैकेंसी आई होगी सरकार में, और कोई वैकेंसी आ रही है, और टेट उत्तीर्ण की हुए कम से कम 10 लाख लोग बैठे हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं है, निकाल रहे हैं योगी सरकार। तो निकालना चाहिए उनको। सब लोग टेट सीटेट निकाले बैठे हैं, वैकेंसी नहीं निकल रही है। एक बार केवल वैकेंसी 2017 के बाद आई है, उसमें शिक्षा मित्र समायोजित हो गए। अब अच्छा, इस पे क्या कहेंगे? जो योगी जी दावा करते हैं कि हमने 4.5 लाख वैकेंसियाँ निकाली थी, इस पे क्या? अब वो पता नहीं कहाँ से काउंट करते हैं 4.5 लाख वैकेंसी। कुछ जमीन पे दिखे तो कुछ छात्रों से पूछिए क्या बता रहे हैं। रोजगार के नाम पे जैसे आज यहाँ पे जब इनका लगा हुआ कार्यक्रम हुआ है, तो बगल में भाई साहब जो खंबा निकाल रहे हैं, ये भी रोजगार ही है। उनकी नजर में ये भी परमानेंट रोजगार जो शिक्षा के बल पे मिलना चाहिए, उसमें भी काम होना चाहिए। रोजगार की बात यही है, जैसे अभी भाई साहब बोल रहे हैं जो ये खंबा उठा करके निकाल रहे हैं, ये भी रोजगार ही है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि 4 लाख रोजगार दिए हैं, 4 लाख नहीं, वो 8 लाख बोल दें, ये सब तो रोजगार ही है। तो यही रोजगार जो है इसी का, हाँ, इसी का वो गणना कर रहे हैं कि 4 लाख नहीं 8 लाख है, और युवा दिखाएगा 2022 में कि रोजगार 8 लाख है कि 12 लाख है। मेरे कहने का मतलब, अब आप लोग बताइए, यूपीएसआई के जैसे मैटर चल रहा है, और ये इसके पहले भी किसी वैकेंसी में हुआ था, जैसे जीडी हो गया, इन सब में, तो इन सब के लिए आप लोग का आगे क्या कदम है कि इस पे सरकार की नजर जाए और इस पे कुछ कार्यवाही हो? ये बताइए, हम जो है कि यहाँ इलाहाबाद में घर छोड़ करके पिताजी कैसे पैसा भेज रहे हैं, कैसे हम यहाँ रह रहे हैं। हम 3 साल से जो है कि लगे हुए हैं, और हम यूपीएसआई का पेपर दे रहे हैं, और जो है कि एक जो है कि घूम रहा है, इसे उसको कोई मतलब नहीं है, और वो जो है कि 15 लाख दे करके। और लग रहा है आप लोग ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, या फिर? देखिए, हम लोग तो जो है कि
ये मांगे हो रहा है, ठीक है। हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि पेपर जो है वैकेंसी फंसे कोर्ट में जाए या रद्द हो। हम लोग चाह रहे हैं जो भी लड़के आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार ऐसे थोड़ी ना है। समस्या इस चीज़ की ना, आवाज़ आप किसके सामने उठाएंगे? बाकी कोई अच्छा नहीं है ना, यही अगर इस मामले में अच्छा नहीं तो सबकी वही दशा है। हम किसी पे आज विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम अगर आवाज उठा रहे हैं तो कुछ लोग तो देख रहे हैं। मान लीजिए आपके माँ बाप ही देख रहे हैं कि हाँ हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अगर हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे तो उनको यही लगेगा कि ना बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। यकीन है माँ बाप जानते हैं लड़के वैकेंसी आती है और क्या कहते हैं बच्चे सिलेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं जो आप बात कर रही हैं वो भी सही कह रही हैं। ऐसा है घर वालों को। अगर आप जो है बार बार कब तक कहेंगे इसमें नहीं हुआ, उसमें नहीं हुआ, इसमें इतने छट गए, उसमें उतने तो कह रहे हैं कि मतलब इसके लिए क्या कदम आप लोग उठाने वाले हैं कि हाँ इस पे ध्यान दिया जाए? देखिए, मैं बार बार आप लोग ध्यान तो जो है कि सरकार को देनी चाहिए। जो है कि भर्तियां हो रही हैं, जो भी एग्जाम करा रही हैं संस्था, उसका चयन करते समय ध्यान देना चाहिए। जो है आप स्कूल पे जो है सेंटर बना रहे हैं और आप प्राइवेट कंपनी को जो है वो सब दे रहे हैं पेपर कराने के लिए, तो सब ध्यान देना चाहिए। अगर